हे गाइस, वेलकम बैक। अभी हम पढ़ने वाले हैं आपका ह्यूमन इम्यून सिस्टम के बारे में। ठीक है कि वाट आर दी, ठीक है, दैट इज़ इम्यून सिस्टम, वाट आर दी ऑर्गेन्स। ठीक है, लिम्फोइड ऑर्गन क्या है, प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। सो इम्यून सिस्टम मतलब क्या है? इट इज़ ए सिस्टम जो हमारे बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा बाय रिकॉग्नाइजिंग, रेस्पॉन्डिंग एंड रिमेंबरिंग दी फॉरेन पैथोजन। फॉरेन पैथोजन जो भी आएगा उसको अटैक करेगा एंटीबॉडीज बना के, और दूसरा बार आएगा तो बहुत जल्दी अटैक करेगा। ठीक है। सो ऐसे हम लोग का बॉडी इम्यून सिस्टम काम करता है। सो इसके वजह से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एलर्जिक रिएक्शन में, IgE याद कीजिए, ऑटो इम्यून डिजीज में, एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में। ठीक है। और अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन सही से नहीं हुआ, अगर इम्यूनिटी मैच नहीं किया, तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो होता है रिजेक्ट कर देता है। ऑलरेडी लास्ट वीडियोस में बताया मैंने। ठीक है। सो हम लोग का बेसिकली इम्यून सिस्टम इंक्लूड करता है आपका लिम्फोइड ऑर्गन, ठीक है, लिम्फोइड टिश्यू, सेल्स जैसे आपका मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, एंड एंटीबॉडीज। सो इसी के बारे में हम स्टेप करेंगे, मतलब ये वन बाय वन। ठीक है। सो लिम्फोइड ऑर्गन आर ऑफ 2 टाइप्स। और लिम्फोइड ऑर्गन में बेसिकली होता क्या है, आपका लिम्फोसाइट ओरिजिन होगा, मैच्योर्ड होगा और प्रोलिफरेट हो जाएगा। प्रोलिफरेट मतलब अपने काम के लिए। ठीक है। और ये लिम्फोइड ऑर्गन आपका 2 टाइप का होता है, एक होता है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, एक होता है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। ठीक है। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में क्या होता है, यहाँ लिम्फोसाइट ओरिजिन होते हैं, मैच्योर्ड होकर डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं प्राइमरी में। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में लिम्फोसाइट का ओरिजिन होगा, मैच्योर्ड होगा और डिफ्रेंशिएट हो जाएगा तो एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट, कि किसको मारना है क्या नहीं। ठीक है। और ये आपका प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में 2 ऑर्गन आता है, एक है बोन मेरो और एक है थाइमस। क्या? एक है बोन मेरो और एक है थाइमस। ठीक है। सो हड्डी का जो अंदर में रेड पोर्शन होता है एकदम बीच में, उसे हम कहते हैं बोन मेरो। और थाइमस तो आपका पता है चेस्ट में होता है। ठीक है। ब्रिस्ट बोन के पीछे में 2 लोब होता है। ठीक है, थाइमस का। और ये थाइमस उम्र के साथ साथ कम होते जाता है। तो क्या इसका काम है, चलिए देखते हैं। ठीक है। सो ये बेसिकली बोन मेरो में क्या होता है, आपका जितना भी ब्लड सेल्स है, डेट में भी WBC, RBC, न्यूट्रोफिल, प्लेटिलेट्स, जितना भी है सब का सब ब्लड सेल्स कहाँ बनते हैं, तो बोन मेरो में बनते हैं, इंक्लूडिंग योर बी लिम्फोसाइट, एंटी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट, एंटी लिम्फोसाइट क्या है, WBC तो है, उसी का तो एक प्रकार है। ठीक है, टाइप से। तो जितना भी ब्लड सेल है कहाँ बनते हैं, बोन मेरो में बनते हैं। ठीक है। और बोन मेरो में आपका बी सेल, टी सेल दोनों बनता है, पर बी सेल यहीं मेच्योर्ड हो जाते हैं। कहाँ में? बी सेल मेच्योरेशन आता है आपका बोन मेरो में। ठीक है। थाइमस क्या है, आपका बाइलोब ऑर्गन है जो हार्ट के नीचे में दिखाई देता है, बीनीथ द ब्रेस्ट बोन। ठीक है। ये जन्म के दौरान काफ़ी बड़ा होता है और उम्र के साथ साथ कम होते जाता है। ठीक है। सो बी सेल और टी सेल बना कहाँ, बोन मेरो में, पर बी सेल वही मेच्योर हो गया। टी सेल मेच्योरेशन होने के लिए कहाँ में आएगा, आपका थाइमस के पास आएगा। ठीक है। सो थाइमस में टी सेल मेच्योर होकर डिफ्रेंशिएट होता है। तो जब जन्म होगा तो थाइमस बड़ा होता है और उम्र के साथ साथ थाइमस रिड्यूस हो जाता है। इसलिए बूढ़ा लोगों का थाइमस का साइज जो होता है वो काफ़ी छोटा होता है, जिसके वजह से उनका शरीर में टी लिम्फोसाइट कम होते हैं, बिकॉज डिफ्रेंशिएट उतना नहीं हो पाते हैं। इसलिए उनका इम्यूनिटी जो होता है वो वीक होता है। इसलिए दे आर वेरी प्रोन टू डिजीजेस, बहुत जल्दी उनको बीमार होता है। ठीक है। ठीक है। सो हो गया हम लोग का प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन के बारे में, आपका बोन मेरो एंड थाइमस। नाउ सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। ठीक है। ये वो रीजन है जहाँ का जो कि आपका प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में डेट इज जो भी आपका पड़ा है, बन गया, आपका ओरिजिन हुआ, आपका बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट मैच्योर्ड हुआ एंड डिफ्रेंशिएट हो गया। अब यहाँ काम करने आएंगे ऐसे इफेक्टर सेल, अपना असर दिखाने आ जाएंगे। ठीक है। सो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन आर दी ऑर्गन जहाँ आपका मैच्योर्ड लिम्फोसाइट माइग्रेट करेगा, कहाँ से? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन से। ठीक है। ताकि सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में एंटीजन के साथ इंटीग्रेट मतलब इंटरेक्ट करे और अपना असर दिखा पाए। ठीक है। सो इसमें आ जाता है, इसमें आपका इंक्लूड हो जाता है स्प्लीन, ठीक है, लिम्फ नोड्स, ठीक है, फिर आ जाता है टॉन्सिल्स, पेयर पेचेस, ठीक है, अपेंडिक्स, पेयर पेचेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स, ये सब। ओके। सो आपका आ जाएंगे टॉन्सिल्स। ठीक है। इधर में होता है आपका पेयर पेचेस, सी स्मॉल इंटेस्टाइन में टॉन्सिल्स। ठीक है। इधर में होता है ना जो टॉन्सिल फूल जाते कहता है। ठीक है। सो डेट आर ऑल सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन एंड योर माल्ट एंड योर अपेंडिक्स। ठीक है, अपेंडिक्स। ठीक है। सो आपका माल्ट मतलब क्या है, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, मतलब आपका जो भी अंदर में ऑर्गन है, ठीक है, होलो ऑर्गन है,
उसके अंदर वाला जो सबसे इनर लेयर होता है, सपोज दिस इज एक होलो ऑर्गेन, ये जो इनर लेयर होता है वो क्या क्या बना हुआ है, म्यूकोसा का बना हुआ है। तो उसके साथ भी एसोसिएटेड काफ़ी लिम्फोइड टिश्यू होते हैं, जहाँ आपका बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट जाके एंटीजन को अटैक करते हैं, फॉरेन सब्सटेंस को, और आपको बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सो पढ़ेंगे हम उसके बारे में 1 by 1। ठीक है, सो पढ़ते हैं स्प्लीन के साथ। ठीक है, सो स्प्लीन जो होता है आपका, ये बेसिकली एक बीन शेप ऑर्गन है। ठीक है, बीन शेप ऑर्गन राजमा दाल की तरह देखिए आपका इस तरीके से होता है। ठीक है, स्टोमक के थोड़ा सा इधर में आपका दिखाई दे देगा स्प्लीन। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो इसका काम क्या होता है, ये कंटेन करता है आपका लिम्फोसाइट्स एंड फेगोसाइट्स। फेगोसाइट्स आर अगेन WBC, जो कि बोन मैरो में आपका बनता है। ठीक है, सो स्प्लीन को हमको पता है कि इट इज़ द ग्रेवयार्ड ऑफ RBC। क्या ग्रेवयार्ड, RBC का कब्रिस्तान यही है भाई, RBC मर के यहीं आता है, ग्रेवयार्ड। ठीक है, सो सबसे ज़्यादा RBC जो भी बॉडी से रिमूव कौन करता है, तो यही करता है। ठीक है, और ब्लड में अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो वो यहाँ ट्रैप कर लेता है, फिल्टर की तरह यहाँ आता है, और जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ब्लड सप्लाई होता है उसको ट्रैप कर लेता है। ठीक है, सो जब एक बच्चा होता है फीटस स्टेज में, तो RBC का रिजर्वर कौन होता है, तो आपका स्प्लीन ही होता है, याद रखिएगा। ठीक है, सो इट इज़ बेसिकली रिजर्वर ऑफ RBC, और कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है तो उसको ट्रैप करेगा, और उसके बाद उसको फेगोसाइटिक सेल उसको खा जाएगा, या फिर लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाकर डैमेज कर डालेगा। ठीक है, नाउ कमिंग टू द लिम्फ नोड्स। सो लिम्फ नोड्स क्या है, आपके पूरे शरीर में, एनसीईआरटी में एक डायग्राम है, वहाँ में लिम्फेटिक सिस्टम का कुछ इस तरह से गांठे पड़े रहते हैं शरीर के अंदर में। ठीक है, इसे हम कहते हैं लिम्फ नोड्स। ठीक है, सो ये कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम में मिलता है, और ये भी क्या करेंगे, आपका जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रेवल कर रहा है उसको ट्रैप कर लेगा, या दूसरा एंटीजन को ट्रैप कर लेगा, और वो जो ट्रैप एंटीजन है उसके अगेंस्ट में आपका लिम्फोसाइट एक्टिव हो जाएगा, एक्टिवेट होकर एंटीबॉडी बनाएगा, और इम्यून रिस्पॉन्स चालू हो जाएगा, उसको खल्लास कर डालेंगे। ठीक है, एंड योर माल्ट, माल्ट मतलब देखिए, ये कोई भी एक होलो ऑर्गन है, उसका म्यूकोसा के साथ जो भी लिम्फोइड टिश्यू एसोसिएटेड है उसे हम बोलते हैं माल्ट। दैट इज म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। कहाँ लोकेट होता है, सो इट इज लोकेटेड विद इन द इनर लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव एंड यूरोजेनिटल ट्रैक्ट। ठीक है, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव एंड यूरोजेनिटल ट्रैक्ट का अंदर में म्यूकोसा के साथ एसोसिएटेड होता है। ठीक है, और वहाँ भी आपका लिम्फोसाइट मैक्रोफेजेस होंगे, ताकि जो भी फॉरेन पार्टिकल है उसको ट्रैप करके लिम्फोसाइट एक्टिवेट हो जाए, उसको ख़त्म कर दे, और हमारा बॉडी में इम्यून सिस्टम चालू हो जाए। ठीक है, नाउ हम लोग का बॉडी में जितना भी लिम्फोइड टिश्यू है उसका माल्ट अकेला 50% कंस्टिट्यूट करता है। कितना, 50%। डायरेक्ट नीट का क्वेश्चन याद रखिएगा, 50% कंस्टिट्यूट करता है। जैसे कि लिए पेयर पेचेस हो गया, लिम्फ नोड्स हो गया। ठीक है, सो बाकी सब मिला के जितना नहीं है, ये माल्ट अकेला आपका 50% टोटल का लिम्फेटिक सिस्टम का अकेला 50% का पार्ट है। ठीक है, ठीक है, सो गाइस इसके साथ हम लोग का आपका प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन भी खत्म हो गया। एक बार रिकॉल करा देता हूँ। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन मतलब जहाँ आपका बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट जन्म होंगे, मेच्योर्ड होंगे, डिफ्रेंशिएट होंगे। इट इंक्लूड्स बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट में सारा सेल्स बनते हैं और बी सेल वही मेच्योर्ड हो जाता है बी लिम्फोसाइट, पर टी लिम्फोसाइट बनता है बोन मैरो में, मेच्योर्ड होता है थाइमस में। ठीक है, और ये जब मेच्योर्ड होकर डिफ्रेंशिएट हो जाता है, इफेक्टर सेल बनने के लिए, इंटरेक्ट करने के लिए एंटीजन के लिए कहा जाता है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में, जो कि आपका माल्ट है, पेयर पेचेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्प्लीन है, लिम्फ नोड्स है। ठीक है, टॉन्सिल्स है, अपेंडिक्स है। ठीक है गाइस, सो आई होप सो ये क्लियर हो। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, एंड फॉर एनी सजेशन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, जहाँ हम एड्स एंड आपका ड्रग्स के बारे में बात करेंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।